ठीक। हेलो दोस्तों, आप सबका गया स्टडी सेंटर 0.1 में स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में कक्षा 9 के प्रश्नावली 1.1 के सवालों को देखेंगे। पहला क्वेश्चन, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q इज नॉट इज इक्वल टू 0। आइए सबसे पहले देखते हैं परिमेय संख्या क्या होती है। वे संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है तथा q इज नॉट इज इक्वल टू 0 हो, अर्थात वे संख्याएं जिन्हें अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सके परंतु हर शून्य ना हो, उसे परिमेय संख्याएं कहते हैं। तो 0 भी एक परिमेय संख्या है। 0 के अपान 1 लिख सकते हैं, जहां हर क्या होता है विभाजक रेखा के नीचे वाला, तो जहां हर q इज नॉट इज इक्वल टू 0 है, अर्थात कह सकते हैं 0 भी एक परिमेय संख्या है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग 3 और 4 को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करेंगे। 3 को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करने के लिए 3/1, 4 को करेंगे 4/1 हो जाएगा। प्रश्न में जितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए कहेगा उससे एक अधिक, यहाँ 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए कहा है, उससे एक अधिक कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 7। तो 7 से आप इसमें अंश और हर में गुणा कर लेंगे, 7 से गुणा कर लेंगे अंश में भी और हर में भी। तो 3 सत्ते 21, 1 सत्ते 7। इसी तरह इस परिमेय संख्या में दूसरी वाले में भी 7 से कर लेंगे, 7 चौक 28, 7 एकम 7। अब 21 और 28 के बीच में देखिए आपका 6 परिमेय संख्याएं आ जाएंगी। पहला 21 के बाद क्या जाता है 22, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। और देखिए लास्ट में 28 अपने आप आ जाएगा। 21 और 28 के बीच में जो 6 परिमेय संख्याएं हो गई वही हो गई, क्योंकि हर इनके समान थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखेंगे हर समान है। यदि हर समान है तो जितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा उससे एक अधिक। 3/5 ये पहले से परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त है। 5 ज्ञात करना है, 5 में 1 जोड़ देंगे 6 से अंश और हर में गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 6 त्रिक 18/5, 6 30। इसी तरह दूसरी परिमेय संख्या 4/5 में भी 6 से गुणा कर लेंगे, 6 चौक 24/6, 5 30। अब देखिए 18 और 24 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं आ जाएंगी, तो आप लिख लीजिएगा। 18 के बाद क्या जाएगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। देखिए 23 तक हो गई 5 परिमेय संख्याएं। 18 और 24 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं हो गई। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। आइए इन प्रश्नों के उत्तर देने से पहले हम लोग कुछ संख्याओं के बारे में देखते हैं। पहली संख्या प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 से लेकर अनंत तक की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ... अनंत तक। तो गिनती में प्रयोग की जाने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, या कह सकते हैं 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। दूसरा आता है पूर्ण संख्या। यदि प्राकृतिक संख्या के समूह में 0 को सम्मिलित कर लिया जाए, 0 को सम्मिलित कर लिया जाए तो पूर्ण संख्याओं का समूह प्राप्त होता है। इसी प्रकार पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? यदि पूर्ण संख्या के समूह में ऋणात्मक संख्याओं को ले लिया जाए, पूर्ण संख्या 0, 2, 3, 4 ... इसमें अगर ऋणात्मक संख्याओं के समूह को लिया जाए तो पूर्णांक संख्याएं प्राप्त होती है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सके लेकिन q इज नॉट इज इक्वल टू 0 हो। यहाँ एक बात का ध्यान देना है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती हैं और पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। कैसे? आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए प्राकृतिक संख्याएं क्या है? नेचुरल नंबर 1, 2, 3 ... अब पूर्ण संख्याएं क्या होंगी? होल नंबर क्या हो जाएगा? इसमें 0 से लेकर के सम्मिलित किया जाएगा, यानी कि प्राकृतिक संख्या में 0 को सम्मिलित किया जाएगा। पूर्ण संख्याएं, तो पूर्ण संख्याएं 0, 1, 2, 3। अगला आ जाता है पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर नंबर। इसमें ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित कर लेंगे।
0, -1 -2 इधर ले लेंगे, 1, 2 डॉट डॉट डॉट, इधर भी डॉट डॉट आ जाता है। फिर परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर से P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, क्योंकि पूर्ण संख्या के समूह में सभी प्राकृतिक संख्याएं आ जाती हैं। उसी तरह सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकती हैं और प्राकृतिक संख्याएं भी पूर्णांक संख्याएं हो सकती हैं। तो परिमेय संख्याएं सभी हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि हम प्राकृतिक संख्या की सबके बटे 1 लिख सकते हैं, P/Q के रूप में हो जाएंगे। पूर्णांक संख्याओं को V/1 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या में 1 से भाग देने पर पुनः वही संख्या आती है। पूर्णांक संख्याओं की V/1 लिख देंगे तो ये भी पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी, परिमेय संख्याएं। तो कह सकते हैं प्राकृतिक संख्या भी परिमेय संख्या होती है, पूर्ण संख्या भी परिमेय संख्या होती है, पूर्णांक संख्याएं भी परिमेय संख्या होती हैं। सभी प्राकृतिक पूर्ण होंगी, लेकिन पूर्ण प्राकृतिक नहीं होंगी। उसी तरह से सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होंगी, पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होंगी, और सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होते हैं। आइए प्रश्नों को देखते हैं। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक संख्या है। देखिए, प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक संख्या है। हाँ, ये क्वेश्चन सत्य है। क्यों? अपना कारण दे देंगे, क्योंकि पूर्ण संख्या के समूह में सभी प्राकृतिक संख्याएं सम्मिलित हैं। पूर्ण संख्या के समूह में, पूर्ण संख्या के समूह में सभी प्राकृतिक संख्याएं सम्मिलित हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। देखिए, पूर्णांक पूर्ण नहीं होगा, पूर्णांक संख्या पूर्ण नहीं होगी, लेकिन पूर्ण संख्या पूर्णांक होगी। ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? असत्य। असत्य। रीजन में दे देंगे, क्योंकि -2 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होगी, परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होगी? नहीं। पूर्ण संख्या परिमेय हो सकती है, लेकिन परिमेय पूर्ण नहीं होगी। तो ये कथन क्या हो जाएगा? असत्य। क्योंकि सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होती हैं, पूर्ण संख्या नहीं होती हैं।